तो नमस्कार दोस्तों, भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा जिन्होंने पहले ओलंपिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, अब वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो क्या है आज की सुर्खी, क्या है और आबाद और तो स्वागत है आज का हमारे वीडियो में आपका इस हेडलाइन के साथ कि नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल। तो चलते हैं आगे की सुर्खियाँ बटोरते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। क्या होती है ये? भाला फेंक प्रतियोगिता होती है। ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ठीक, ये चलिए आगे देखते हैं। तो ये नीरज चोपड़ा उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसी के साथ ये देखिए आप BBC न्यूज़ की खबर। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम को सिल्वर मेडल मिला है। इस बार पाकिस्तान भी अच्छे उस पर आया, वरना पाकिस्तान का ऐसे मेडल जीतता नहीं था कहीं भी ओलंपिक्स वगैरह में या चैंपियनशिप में। तो अच्छा इतिहास पाकिस्तान ने भी रचा है इस बार। हमारा करीबी है और पड़ोसी मुल्क है, तो वो भी अच्छा करे, हम भी अच्छा करें। तो भारत ने जीता है जेवलिन थ्रो में, यानी कि जेवलिन थ्रो होता है वो, ठीक, जो भाला फेंक एथलेटिक्स जो वो होती है प्रतियोगिता चैंपियनशिप, उसमें ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए पढ़ने के लिए हैं। तो इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने किसके साथ? नीरज चोपड़ा ने मुकाबले में 88.17 मीटर जेवलिन फेंका। ये उनके 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से भी शामिल नहीं है, यानी कि वो जो जितना लंबी तक उन्होंने आज दिन तक फेंका है ना, उसमें से भी शामिल नहीं है ये, लेकिन फिर भी वो जीत चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान के अरशद नसीम 87.82, यानी कि वो पीछे रहे हैं केवल, यानी कि 35 पॉइंट से वो पीछे रहे, 0.35 पॉइंट से वो पीछे रह गए। किससे? ये नीरज चोपड़ा से। ठीक, और जिसके साथ उन्होंने जीता है सिल्वर को, अरशद नदीम ने जीता है सिल्वर मेडल, और नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल। किसके साथ? 88.17 पॉइंट के साथ, मीटर के साथ। ठीक है, इतना उन्होंने जेवलिन फेंका है अपने हाथ से। ठीक, ये देखिए 88.17। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने देश के लिए पहला मेडल जीता है। आज दिन तक कोई मेडल एथलेटिक्स में पाकिस्तान के पास नहीं था। यहाँ पे एक और बात पढ़ लेते हैं। इस मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान 90 मीटर की दूरी को भी पार कर चुके हैं। ये आंकड़ों को अभी चोपड़ा छू नहीं सके हैं, इनके आंकड़ों को अभी तक छू नहीं सके हैं, चोपड़ा साहब भी नहीं छू सके। अरशद नदीम ने वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता। ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स में पहला मेडल है। वर्ल्ड एथलेटिक्स, कोई सा भी एथलेटिक्स हो उसमें ये पहला मेडल है। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के लिए आज दिन तक ये ऐसा मौका नहीं बनाया कि उन्होंने ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स या टोक्यो ओलंपिक्स या कोई से भी ओलंपिक्स होते हैं उन्होंने ऐसा कोई भी मेडल जीता हो, और भारत के लगभग आते हैं ये हमेशा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़िए। और ये भी न्यूज़ का टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। ये नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ये जीता है उन्होंने। ये बेसिकली रात की बात है, रात 12:30-2 बजे करीबन की ये बात है। मैं भी इसको लाइव देख रहा था मैच को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान के NIA की ने ट्वीट करके इस बार की जानकारी दी है और न्यूज़ प्रकाशित की है। इसके बाद नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने के लिए। ये इंडियन एक्सप्रेस के आप न्यूज़ देख सकते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हाइलाइट्स नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल जीत लिया इन्होंने। रिले रनर फिनिश 5th। पारुल चौधरी स्क्रिप्ट्स नेशनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि उनका रिकॉर्ड बरकरार है अभी। ये इंडिया टुडे की खबर है। वॉच नीरज चोपड़ा सेलिब्रेट्स आफ्टर हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। आगे बढ़ते हैं। ये ओलंपिक्स का ही जो
न्यूज प्रकाशित चैनल है उनकी ही ये हाईलाइट से ये नीरज चोपड़ा जीतने के बाद अपना इस देश का तिरंगा को सल्यूट करते हुए और उनको लहराते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। एज नीरज चोपड़ा आइज गोल्ड 8 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 एट लुक एट इंडियन गोल्डन बाई बॉय बेस्ट जेवलिन थ्रोज। ठीक, तो यहाँ से होती है सुर्खियाँ बिजनेस सॉरी अभी तक नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देख लीजिए आप, सभी न्यूज़पेपर में ये खबर छपी हुई है। ठीक, आज की टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 88.17 मीटर। ये आप आंकड़ा याद रखें। ठीक, ये आंकड़ा आप याद रखें, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, यूपी पीसीएस में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, बिहार पीसीएस में आ सकता है, राजस्थान पीसीएस में आ सकता है, गुजरात पीसीएस में आ सकता है, एमपी पीसीएस में आ सकता है, यूपीएससी में भी आंकड़ा पूछा जा सकता है कितने मीटर का उन्होंने। और पाकिस्तान का सेकंड भी सिल्वर मेडल जो जीता है उन्होंने 87 इनका 88, तो 87 पॉइंट उनका था 82। हाँ बिल्कुल यही था उनका। जो ये जीतने के बाद देश को संबोधित करते हुए, दर्शकों को संबोधित करते हुए नीरज चोपड़ा, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने धरती चूमी और भारत माँ को सलाम किया। ठीक, ये इस तरीके से उन्होंने फेंकते हुए भाले को। तो यहाँ पर आज की सुर्खियाँ समाप्त होती है। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, देश का नाम रोशन किया है, और पाकिस्तान इस बार सिल्वर मेडल पे आया है एथलेटिक्स में। ठीक है, जेवलिन थ्रो में। ठीक, अगर आपको इस कंटेंट का, अगर देख लीजिए आप, अच्छा कंटेंट है, अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक निकालिए और वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप इन सबको पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इन सबको आपने ज़्यादा कंटेंट है नहीं, मेरे ख्याल से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस कंटेंट को लगेगा। देखो HD क्वालिटी में पूरा बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसे प्लीज़ जाकर पढ़ें। और इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जाके कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओलंपिक्स के एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए। ठीक, तो जाइए और पढ़िए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।